ओम शांति। राजयोगी भ्राता अमीर चंद जी को पूरे पानीपत सर्कल की ओर से भीनी श्रद्धांजलि। मैं उनके कुछ जीवन चरित्र के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं बताना चाहूँगा। भ्राता अमीर चंद जी का जीवन एक तपस्वी जीवन था। उनको तपस्या का इतना शौक था, बहुत ज़्यादा। इसलिए सोनीपत रिट्रीट सेंटर में उनका एक स्पष्ट लक्ष्य था। जिस दिन पहली दिवाली जब हुई थी, तब मुझे भी सरला बहन जी को भी बुलाया था। तो उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया था स्टेज से कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है यहाँ तपस्या के 27 के प्रोग्राम करना, कॉन्फ्रेंसेस बड़ा वो सेमिनार्स, वो मेरा लक्ष्य नहीं, तपस्या का 27 का कार्य। और मैंने देखा सचमुच भट्टियों पे भट्टी क्लासेस प्रोग्राम 27 के लगातार होते रहे, क्योंकि खुद का जैसा जीवन हो, खुद का उनको तपस्या का शौक, 27 का शौक, खुद तपस्वी राज थे। तो इसलिए वहाँ पर भी यही कार्यक्रम, वो ज़्यादातर उनका एक ही लक्ष्य था। कहते मेरा एकमात्र लक्ष्य, ये मेरे साथ उन्होंने कई बार शेयर किया और ये सचमुच वैसा ही प्रैक्टिकल किया। और ये तपस्या का ही एक परिणाम था। बाबा कहते अंत मते सो गते। भले लगता है कि भ्राता जी कितना वेंटिलेटर पे थे मेदांता हॉस्पिटल में और कितना तकलीफ़ में सहन करके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं पूरा साथ रहा हूँ 14 दिन। जिस दिन 14 तारीख को एडमिट किया गया, उससे अगले दिन ही उनको नींद में कर दिया गया। तो उस आत्मा को प्रैक्टिकल पूछो तो बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वो तो बाबा के पास थे और बाबा के साथ ही, या डीप साइलेंस में, उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, जब सोनीपत से एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था, तब वो कॉन्शियस में थे, जबकि वो लिटाया गया। तब मैंने कहा भ्राता जी, आपको निर्वैर भाई, करुणा भाई, सतीश गुप्ता, प्रताप जी सब बहुत याद दे रहे हैं और सबने याद दिया है। तो भ्राता जी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया लेटे लेटे एम्बुलेंस, लेकिन आंखें जैसे बाबा की याद, वो एकदम जो मुझे उनकी स्थिति से लगा कि वो ना वो कोई चिंता में थे ना किसी, एकदम उपराम जरूर थे अब बाबा के पास। और यही उत्तराबेन जी ने भी भोग में कहा कि जब मैंने देखा बीमारी बढ़ रही है, मैंने सरेंडर कर दिया। उस वक्त प्रैक्टिकल सरेंडर वाली स्थिति, जैसे मुझे उनके चेहरे से लग रहा था वो बाबा की याद में, बाबा आपके गोद में हूँ, आप जैसे जहाँ जो कराना चाहें। और 2 बार जब वीडियो कॉलिंग पर भी बात हुई मेदांता, केवल 2-3 बार उन्हें कॉन्शियस में लाया गया। जब ये 7 दिन के बाद वेंटिलेटर हटा तब लाया गया और फिर बीच में लाया गया। तो तब भी जब आई कांटेक्ट हुआ, वीडियो कॉलिंग कराते थे अंदर से, और अंदर वार्ड में जाना तो मना था, तो फ़ोन पे तब उन्हें जब मैसेज दिया कि सारा ब्राह्मण परिवार आपके लिए योग कर रहा है, सारा पंजाब भी, तब आई कांटेक्ट जो, तब भी वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई चिंता नहीं है उनके चेहरे पे जरा भी। वो एकदम बाबा की याद में हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बाबा उनको बड़ा पावरफुल पुल किए हुए हैं, बाबा के साथ ही कंबाइंड नज़र आ रहे थे। तो ये तब बाबा ने कहा, बच्चे जीवन भर की तपस्या अंतिम टाइम पे काम आती। और फिर उन्हें दोबारा वेंटिलेटर 1 दिन लगा, उसमें फिर उनको पुनः उसमें नींद में कर दिया गया। और उसके बाद तो बाबा के पास वो चले ही गए। प्रैक्टिकली उनको कष्ट हुआ हो, उन्हें नहीं हुआ, उन्हें बाबा की याद में, उनको तो केवल 2-1 बार ही बीच में 2-3 बार कॉन्शियस में थोड़ी देर के लिए लाया गया, और उसमें उनको इस तरीके मैंने देखा बहुत रूहानियत में, और एकदम वो बाबा की याद में एकाग्र थे।
तो इस तरीके से ये तपस्या, उनके जीवन भर की तपस्या मेरे पे इतनी छाप पड़ी, जरा भी हलचल नहीं, मैं क्यों अकेला यहाँ। और ये उनकी जीवन भर की तपस्या एंड में निकाल के बाबा की गोद में पहुंचा दिया। टाइम तो बाबा को पता ही है, हर एक का फिक्स है। और जबकि पूरा कोशिश सारे यज्ञ ने किया, सबने योग लगाया, हम सब भी कर रहे थे बहुत, लेकिन प्यारे बाबा ने उस आत्मा का पार्ट ऐसा था जो उसको इस टाइम पे बाबा को ले जाना था विश्व सेवा के। तो मैं उनके कुछ जीवन चरित्र के 2-4 चीज़ें, एक ये, दूसरा प्यूरिटी, पवित्रता का अवतार, पूरे जीवन में ऐसा बेदाग हीरा, एक बार भी जिस पे कभी उंगली ना आई हो, ऐसा महान चरित्रवान शायद ही, कहते हैं ढूंढने पे भी ना मिले लेकिन मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे बाबा के वाइब्रेशन भी इतना सुंदर, प्यूरिटी का जो सदा रहता था। तो वो एक मन वचन कर्म से जो बाबा कहते 100% पवित्रता, ऐसी स्थिति भ्राता जी की पाई। और इसी कारण ही वो पालना के निमित्त बने हुए थे, बहनों के भी भाइयों के भी। सभी बहनों की भट्ठी रखते थे और बहनों की स्थिति उन भट्ठी से, उस पवित्र वाइब्रेशन से ऐसी चढ़ जाती थी जैसे कि उड़ जाते थे। जो भी बहनें भट्ठी करने जाती थी वो तो नशे में झूमती आती थी। काफ़ी दिन उन्हें नशा उतरता ही नहीं था मैं कहता था भ्राता जी ने कौन सी घुट्टी पिलाई है जो 15-15 दिन, क्योंकि पानीपत से सबसे ज़्यादा बहनें पानीपत से जाती थी। हर टीचर भट्ठी में हम भेजते थे, कोई भी मिस ना करो, भाइयों की हो किसकी हो, किसी भट्ठी में खूब पानीपत निकट होने के कारण बहुत ग्रुप जाता था। लेकिन वो आके फिर हम उनसे अनुभव सुनते थे, मतलब ये उनकी प्योर वाइब्रेशन और पवित्रता की शक्ति सबको उड़ाए देती थी, ऊंची स्थिति में पहुंचा देती थी। तो ये भी पूरे जीवन में मैंने देखा, जन्म से लेके हमेशा एक प्योर सोल का, उनका एक इतनी प्योरिटी का वाइब्रेशन, ऐसा लगता था जैसे कोई पवित्रता का सूर्य चमक रहा। नेक्स्ट, अमृत वेला। अमृत वेला मधुबन में भी कराते थे, सोनीपत भी कराते थे। अमृत वेला मिस की तो मतलब ही नहीं, लेकिन सुबह जल्दी आके पावरफुल, शक्तिशाली बैठना। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त देखी कि बहुत रेयर मिलते हैं। बड़े लोगों पर भी बहुत काम होते हैं, बहुत सेवाएं होती हैं, रात को लेट कई बार आते हैं सेवा से, फिर उसके बाद दिन भर की भी कारोबार का प्रेशर होता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी हो सकता है, शरीर है, शरीर की लिमिटेशन है, कहीं शरीर थोड़ा सुस्ताई में आ सकता है, थोड़ा ना थोड़ा कहीं किसी को झुटका भी आ सकता है। परंतु भ्राता जी को कभी भी अमृत वेले वेरी पावरफुल योग करते देखा, चाहे नीचे बैठ के कर रहे हो चाहे ऊपर बैठ के कर रहे हो। मैं समझता हूँ किसी ने भी लाइफ में उनको झुटका खाते नहीं देखा होगा ये एक उनकी देखो कितनी ज़बरदस्त अंदर की कमाई थी। मधुबन में भी योग कराते थे, केवल योग कराने की बात नहीं, नीचे भी करते हुए भी ना आए, करते हुए भी कभी नहीं देखा होगा किसी। नेक्स्ट, उनकी एक और विशेषता पढ़ाई की, शौक़ पढ़ाई का, मुरली का शौक़। मुरली में हमेशा, चाहे मधुबन में, चाहे सोनीपत में, चाहे चंडीगढ़ में, मुरली से 15 मिनट पहले उन्होंने पहुंच ही जाना है। पहले वो योग करेंगे और फिर बाबा की वाणी सुनेंगे, कभी भी मिस नहीं करेंगे। ये एक पढ़ाई का शौक़ था। और रोज़ाना वहाँ पर मुरली रिवीज़न होती थी। सोनीपत में भी सबको ऐसी धुन चढ़ाई हुई थी उन्होंने, जो खुद भ्राता जी ने मुझे सुनाया था फ़ोन पे कि हम पर्ची निकालते हैं, जिसका भी नाम निकला उसको मुरली सारी सुनानी है। तो मैंने उनको सुन के, हमने भी शुरू किया ऐसे, मुरली रिवीजन तो करते थे लेकिन पर्ची सिस्टम पानीपत में
ज्ञानमान सरोवर में नहीं करते थे। फिर हमने भी किया ऐसे, हमें अच्छा लगा ये, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अगले दिन फिर नंबर आ सकता है, तो सारे तैयार रहते हैं। तो इस कारण वो खुद भी मुरली पे बहुत ध्यान देते थे और सबका बड़ा ध्यान खिंचाते थे। पढ़ाई का शौक, ये भी एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता। एक सबसे बड़ी विशेषता, टीचर्स के लिए इतना उनके मन में था, टीचर तैयार करनी है, योग्य टीचर तैयार करनी है, योग्य टीचर। सच पूछें, सोनीपत का 8 एकड़ का शुरू में जब 34 एकड़ नहीं हो पा रहा था, तो इसका जब होने लगा तो यही कहा था कि इसको टीचर ट्रेनिंग सेंटर बना देते हैं, टीचर यहाँ से तैयार करके भेजना। ये एक उनका शौक था, टीचर्स अच्छी तैयार करनी, योग्य टीचर तैयार करनी। इसलिए उनके लिए प्रोग्राम बहुत रखते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी और वैसे भी उनके लिए बड़ी भावना। किसी सेंटर पे भी जाएंगे तो टीचर्स में जो बल भरने का भावना रहता था, ये उनमें बहुत ज़्यादा था। टीचर्स को पालना देना, उनको बल भरना। आज सचमुच ये देखने वाली बात थी। मैं मेदांता हॉस्पिटल में जब 14 से 28 तक वहाँ थे, मैं समझता हूँ पंजाब जोन की शायद ही कोई टीचर बहन होगी जिसका फ़ोन ना आया हो, भ्राता जी कैसे हैं, भ्राता जी के लिए हम खूब योग कर रहे हैं, भाई साहब भ्राता जी को कैसे भी, कितना उन्होंने, कितना प्यार झलक रहा था। एक एक बहन, किस सेंटर का नाम लूँ तो किसका ना लूँ, तो सबके अंदर इतनी पालना की हुई थी, तभी उनका छलक रहा था। फिर हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन सबकी फ़ोन आ रही थी। तो ये क्या था? ये था वास्तव में उनका, उन्होंने इतना जिगर से पालना। भारत के भी आते थे और मधुबन से तो खूब आते थे। तो ये एक बहुत अच्छी उनमें देखा कि टीचर्स को तैयार करना एक दृढ़ लक्ष्य था। और नेक्स्ट उसमें देखा उनके अंदर विशेषता, विश्व कल्याणकारी, विश्व की सेवा का उमंग। इस उम्र में भले सब पढ़ रहे हैं 82 वर्ष, पर सब ये भी कह रहे हैं, लगते तो नहीं थे 82 के, वो जैसे 50-60 के यंग और बड़ा उत्साही और उमंग वाले और सबको उमंग भरने वाले। हाँ, इतना फ्रिक्वेंटली मधुबन जाते थे हर महीने। अभी भी कोरोना पीरियड में मैनेजमेंट मीटिंग है, कुछ है, प्रोग्राम्स भी कुछ हों, वो बिल्कुल ना वो करके सेवाओं में इतना, चाहे हिमाचल हो, चाहे कहीं हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, जैसे कि बिल्कुल यंग है, वो प्रवाह थी नहीं बिल्कुल भी। ऐसा विश्व सेवा का उमंग था जो उनको सभी ने देखा होगा। उनके कितने, हमारे अवेकनिंग वाले दिन सारी आरसीओज ने भी शुभकामनाएं दी।